हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस सेशन में हम लोग यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम से संबंधित पक्ष और विपक्ष के बारे में जानेंगे। दरअसल कर्मचारियों को एनपीएस और यूपीएस जो अभी सरकार लेकर के आई है, दोनों राशि नहीं आ रही है, हूबहू पुरानी पेंशन योजना की मांग करते हैं। उसका वजह है कि एनपीएस में तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसको कर्मचारी सिरे से खारिज कर चुके थे और 2004 के बाद से सरकारी कर्मचारी संघर्षरत है पुरानी पेंशन योजना बहाली के लिए। लेकिन सरकार जो है इसको एनपीएस की जगह पे बढ़ती हुई राजनीतिक दबाव के कारण यूपीएस लेकर के आती है और यूपीएस में बताया जाता है कि एनपीएस जैसा कुछ नहीं है, यूपीएस बदला हुआ सा है। ये पेंशन सुनिश्चित करता है, ये आपको जो है आपकी जो शिकायतें थी एनपीएस में उसको दूर करने का काम करती है। लेकिन अगर आप एनालिसिस करेंगे, अगर आप कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो एनपीएस से अलग यूपीएस में कुछ भी नहीं है। सरकारी कर्मचारियों का पुरानी पेंशन योजना बहाली की जो मांग है वो कितना जायज़ है उस पर हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। वैसे कर्मचारी जो सरकार आपको पता है कि 1 अप्रैल 2025 से पहले डेडलाइन दे करके इसको लागू करना चाहती है। इसके लिए 7,000 करोड़ एसडीजी के माध्यम से एलोकेट करने की मांग की गई है। तो इतनी तेज़ी सरकार क्यों लाना चाहती है? वैसे कर्मचारी जो हालिया महीनों में या तो रिटायर कर चुके हैं या फिर रिटायर करने वाले हैं, तो क्या यूपीएस के बारे में सोच रहे हैं? अगर सोच रहे हैं कि एनपीएस में उनकी एन्युटी 2,000 रुपये है तो यूपीएस में अगर उनके पे आउट अगर 10,000 तक बढ़ने की संभावना है तो यूपीएस के बारे में अगर विचार कर रहे हैं तो इस सेशन में आपको बने रहने की आवश्यकता है। सबसे पहले जो इसमें प्रोस है, जो इसमें अच्छी चीज़ें एनपीएस से है उसको हम लोग देख लेते हैं। हालांकि ओपीएस जैसा इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये जो वकालत करना कि ओपीएस और एनपीएस का जो मिक्सचर यूपीएस के रूप में दिया गया है ये बिल्कुल ही झूठा साबित होने वाला है। तो हम लोग देख लेते हैं एक एक पॉइंट करके कि एनपीएस से अच्छी इसमें क्या चीज़ें बताई गई है। पहली जो बात इसमें बताई गई है कि आपको जो है डीआर अवेलेबल है। एनपीएस में चूँकि मार्केट लिंक्ड रिटर्न था और उस पर डियरनेस रिलीफ की बात कहीं नहीं की गई थी, उसको जो है ऐसा इन्फ्लेशन के अगेंस्ट कोई सेफगार्ड नहीं दिया गया था। उस समय का जो इन्फ्लेशन होगा उसको काउंटर करने के लिए सरकार जो एप्लीकेबल रेट पे डीआर तय करेगी, तो यूपीएस में पे आउट के साथ हम उसको डीआर भी दिया जाएगा। दूसरी चीज़ है एश्योर्ड पे आउट फॉर लॉन्गर सर्विस। लॉन्गर सर्विस कहने का मतलब आप आराम से इसको समझेंगे कि चूँकि यूपीएस में ये प्रावधान किया गया कि जिनकी सर्विस कम से कम 10 साल हुई है वो लोग जो है यूपीएस में पेंशन पाने के लिए एलिजिबल हैं। तो कम से कम जो सर्विस लेंथ है 10 साल है। 10 साल से ऊपर अगर आपकी सर्विस लेंथ है तो अगर आपकी 10,000 से पे आउट कम बन रही है यूपीएस में तो आपको 10,000 एक सम्मानजनक राशि सरकार देने की बात करती है। आगे है चॉइस बिटवीन एनपीएस और यूपीएस। इसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया है कि आप एनपीएस के कर्मचारी हैं तो आप यूपीएस में जा सकते हैं। लेकिन इसमें ड्रॉबैक क्या है कि ये जो प्रावधान किया गया है इसमें लिख दिया गया है गजट नोटिफिकेशन में कि ये जो प्रावधान है एक बार ही होगा। अगर आप एनपीएस यूपीएस में चले जाते हैं तो वापस फिर अगर भविष्य में ओपीएस सरकार देती है तो आप यूपीएस से ओपीएस में ना आ पाएंगे और फिर यूपीएस में और कोई भी सरकारी पेंशन योजनाओं में आप शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़ इसमें कहा गया है कि फैमिली पे आउट बेनिफिट्स, अगर जिन कर्मचारियों की सुपर एनुएशन के बाद डेथ हो जाती है तो उनके जो लीगली वेडेड स्पाउस है उनको उनके एडमिसिबल पे आउट्स का 60% उनको सरकार देने का दावा इसमें करती है। तीसरी चीज़ क्या है, लमसम अमाउंट देने की बात इसमें सरकार कर रही है कि एनपीएस में आप आपकी जो जमा हो रही थी राशि उसकी 60% आप निकाल सकते थे और 40% पे आपको जो एन्युटी मार्केट रेट पे आपको है, जिस एन्युटी में आपका पैसा लगा हुआ है उससे आपको जो रिटर्न आएगा वो आपको महीने के रूप में आपको मिलेगा। लेकिन सरकार इसमें लमसम अमाउंट की बात करती है कि आपको रिटायरमेंट के बाद एक लमसम अमाउंट देंगे और लमसम अमाउंट के बहाने सरकार क्या कहना चाहती है आप इसको समझेंगे। एनपीएस पे 60% अमाउंट मिल जाता था। अगर मान लिया जाए कि एक सिनेरियो लेके चलते हैं कि अगर 50 लाख आपकी जमा है तो 50 लाख का 60% आपको मिल जाएगा, 40% आपको उस पर एन्युटी मिलता रहेगा। लमसम अमाउंट का क्या कंडीशन है यूपीएस में
कि आपकी जो लास्ट बेसिक सैलरी और डीए का जो इमोल्यूमेंट्स बनता है उसका 10% और उस आपकी जो जितनी सर्विस लेंथ हुई है उससे उसके 2 गुना से उसमें गुना कर देंगे, तो आपको लमसम अमाउंट के रूप में आपको मिल जाएगा। वैसे कर्मचारी जो एनपीएस में पहले थे, रिटायर कर चुके हैं, तो उनको सरकार कहती है कि यूपीएस की आपको जो जितनी एरियर बन रही थी आपको एडजस्टमेंट के बाद आपको एसआई सेट करके पर मंथ आपको बैंक खाते में दे दी जाएगी। तो एडजस्टमेंट क्या होगा, आपने जितनी निकासी की है, आपके जितने टॉपअप सरकार पे की है, एन्युटी जो पे की है, उसको समायोजन करने के बाद सरकार आपको फिर से जो है एरियर के रूप में आपको पैसे देगी। लेकिन इसमें बहुत से ऐसे टेक्निकल चीज़ है जिसको सरकार क्लियर नहीं करती है कि उसका एडजस्टमेंट कैसे होगा। दूसरी तरफ हम लोग कॉन्स की बात कर रहे हैं, इसके विपक्ष की बात कर रहे हैं, इसके हानि की बात कर रहे हैं। तो सरकारी कर्मचारियों को कहना है कि इसमें कोई ऐसी अच्छी चीज़ ही नहीं है कि इस पर आप बात कर सकते हैं। सारे जो है इसमें कौन सी है, सारी जो है इसमें एनॉमलीज है। सरकारी कर्मचारी जब रिटायर करता है तो रिटायरमेंट के बाद यूपीएस में एक एश्योर्ड पे आउट देने की बात सरकार करती है। लेकिन वैसे कर्मचारी जो विषम परिस्थितियों में सरकारी सेवा देते हैं, पैरामिलिट्री का स्टाफ हो या फिर रेलवे का स्टाफ हो, ऐसे विषम परिस्थितियों में सेवा देते हैं कि उनकी जो है वैसी कंडीशन नहीं बच जाती है कि आगे 25 साल तक 30 साल तक कंटिन्यू कर पाए। तो 20 साल के बाद उनकी जो ओपीएस में वेटिंग पीरियड थी उसमें 20 साल में सरकारी कर्मचारी वीआर लेने को सोचता है। तो इसमें वीआर की अवधि जो बढ़ा करके 20 साल से 25 साल कर दिया गया। और उसमें उसके साथ साथ एक सबसे बड़ी क्या ड्रॉबैक्स है कि अगर 25 साल के बाद अगर आप वीआर लेते हैं तो सुपर एनुएशन तक आपको यूपीएस पे आउट के लिए वेट करना पड़ेगा। अगर कोई कर्मचारी 20 साल में नौकरी ज्वाइन करता है और 25 साल के बाद वीआर लेने का सोचता है तो उस समय उसकी उम्र होगी 45 साल। तो 45 साल से लेकर के 60 साल के बीच का जो अवधि है उसमें सरकारी कर्मचारियों का जो खर्च है, उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, उनके बच्चों के फ्यूचर, इसको जो है सरकार इसको पाटने का काम नहीं कर रही है। और उसके बाद बेंचमार्क कॉर्पस जो सरकार तय करेगी उसके बारे में सरकार अभी कोई फ़िलहाल क्लियर गाइडलाइन नहीं लेकर के आई है। यूपीएस गजट में साफ साफ कहा गया है कि आपकी जो उस समय की एक्यूमुलेटेड जो फंड होगा उसके आधार पे आपको बेंचमार्क कॉर्पस तय किया जाएगा। कर्मचारियों को कहना है कि पुरानी पेंशन योजना से संबंधित इसमें कोई ऐसी बातें नहीं की गई है जिसको सरकारी कर्मचारी इसको एक्सेप्ट करें। लेकिन कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो या तो रिटायर कर चुके हैं या तो रिटायर करने वाले हैं, जिनकी सर्विस लेंथ 12 साल 13 साल 14 साल हुई है और उनको एनपीएस में एन्युटी 1000-2000 बनने की संभावना है। तो क्या यूपीएस में जाना उनके लिए अच्छा रहेगा? साथ ही साथ यूपीएस में पे कमीशन आने के बाद जो रिवीजन होता था पुराने पेंशन योजना में, इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तो जितनी यूपीएस में अनॉमलीज है सरकार उसको या तो दूर करे या पुरानी पेंशन योजना बहाल करे। सरकारी कर्मचारियों की जो सामाजिक सुरक्षा है उसको सरकार को तय करने का जिम्मेदारी है। सरकार के लिए सरकारी कर्मचारी अंततः काम करते हैं, उनके जितने भी बॉडीज़ हैं, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, उसको चलाने का काम करती है। तो सरकार को इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। अभी बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जिसमें पुरानी पेंशन योजना को बहाली के लिए सरकार जो है प्रतिबद्ध है। जैसे आपने हिमाचल प्रदेश के केस में सुना होगा, सुखी सरकार ने अपने कर्मचारियों को ओपीएस के दायरे में रखा है। तो यहाँ पे एक जो कंडीशन लगाया गया कि वैसे कर्मचारी जो एनपीएस से नाखुश हैं यूपीएस में जा सकते हैं। एक कंडीशन यहाँ भी लगाने की आवश्यकता थी कि वैसे कर्मचारी जो एनपीएस से नाखुश हैं या तो यूपीएस में जाएंगे या तो ओपीएस में जाएं। तो मुझे नहीं लगता है कि 1% कर्मचारी भी यूपीएस में जाने को सोचता। सामाजिक सुरक्षा के नाम पे, बुढ़ापे की लाठी के नाम पे, उनके बच्चों के भविष्य के नाम पर पुरानी पेंशन योजना सुनिश्चित करती थी कि आपकी पोस्ट रिटायरमेंट जो बेनिफिट्स है उसके आधार पे आप आगे की लाइफ को सम्मानपूर्वक जी सकते हैं। बहुत सारे ऐसे नॉर्मलीज हैं जिस पे डिस्कशन आप कर सकते हैं, लेकिन आगे की राह क्या है, सरकारी कर्मचारी अब क्या कर सकते हैं। तो अभी जो जितनी आंदोलन चल रही है, चाहे बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग करते हैं, स्ट्रांगली सरकार के अगेंस्ट में खड़े रहते हैं और उन्होंने सरकार को अपनी प्रतिक्रिया
के माध्यम से बताया है कि ओपीएस क्यों ज़रूरी है। तो आगे की राह है कि सरकारी कर्मचारी संघर्षरत रहें और सरकार को एक दिन मजबूर होकर के पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की आवश्यकता होगी। आपने हाल ही में सुना है कि सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यूपीएस का पक्ष रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसको 12 सप्ताह तक इसको जो है इस पर चर्चा करने से मना कर दिया है। उन्होंने वो कहा है कि आप अपने कर्मचारियों से एक्सपीरियंस करेंगे कि क्या यूपीएस सही है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक जो रुख है उस देखने को साफ मिलेगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या सोचती है। उनके जितने जुडिशरी स्टाफ है उनके लिए सुप्रीम कोर्ट किस तरह से खड़े होती है और सुप्रीम कोर्ट के नज़र में यूपीएस की स्कीम जो है किस हद तक जो है सफल है। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, स्टेट गवर्नमेंट के हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, तो आप जो है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यूपीएस से संबंधित जितनी भी अपडेट्स आएगी उस पर हम लोग चर्चा करेंगे।